नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं विद्यार्थीगण? मैं चंदन सर ज्ञान ट्यूटोरियल कोचिंग परिवार की तरफ से तमाम विद्यार्थियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। आज मैं आप लोग को 10th क्लास के सिविक्स विषय से परिचय पाठ कराता हूं। जैसे कि जानते हैं बच्चेगण, 10th क्लास में मुझे जो है 5 चैप्टर जो है पढ़ाना है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, और मैं बारी बारी से आपको पहले विषय सूची से रूबरू कराता हूँ। विषय सूची के अंतर्गत ये आप लोग को जो है, पहले हम चलते हैं अध्याय में। अध्याय 1 के अंतर्गत मुझे पढ़ना है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा अध्याय में पढ़ना है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली। तीसरा अध्याय में पढ़ना है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। फिर चौथा चैप्टर में कहना है, चौथा अध्याय में लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां। अध्याय 5 में पढ़ना है लोकतंत्र की चुनौतियां। तो प्यारे बच्चे हम ध्यान देंगे, एक कक्षा 10 में है जो लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत जो आपको मैंने बताया विषय सूची,
जिसमें 5 अध्यायों का जो है अध्ययन करना है। पहला है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा अध्याय है जिस अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी के कार्य प्रणाली। तीसरा अध्याय में है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। अध्याय 4 में पढ़ना है लोकतंत्र की उपलब्धियां। अध्याय 5 में है लोकतंत्र की चुनौतियां। अब बारी बारी से हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र बराबर होता है लोक तंत्र। इसी को मैं बोलता हूं जनतंत्र। जन प्लस तंत्र। इसी के अंतर्गत एक आता है प्रजातंत्र। प्रजा प्लस तंत्र। लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र बराबर लोकतंत्र। इसी का दूसरा नाम है जनतंत्र, जन प्लस तंत्र। इसी का तीसरा नाम है प्रजातंत्र, प्रजा प्लस तंत्र। तो लोक, लोक मतलब जनता। लोक का अर्थ होता है जनता, तंत्र का अर्थ होता है शासन। एक है जनतंत्र। जन का अर्थ होता है जनता। तंत्र का अर्थ होता है शासन। तंत्र का अर्थ होता है शासन। और मैंने एक बताया प्रजातंत्र। प्रजातंत्र, प्रजा, प्रजा का अर्थ होता है जनता। तंत्र का अर्थ होता है शासन। शासन अर्थात जनता, अर्थात जनता का शासन तथा जनता का शासन ही लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र, जनतंत्र कहलाता है। ये तो प्यारे बच्चेगान ये सिंपल है। और इस प्रजातंत्र के बारे में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषा से अंकित की है। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने हूबहू जो है लोकतंत्र के बारे में या प्रजातंत्र के बारे में या जनतंत्र के बारे में अपना मत देने का काम किए। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का
जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था है। अगर दूसरे शब्दों में हम प्रजातंत्र को परिभाषित करें तो प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति संपूर्ण जनता में निवास करती है। तो चलते हैं हम आगे लोकतंत्र की ओर। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये परिभाषा जो दिए हैं डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। और बात रह गई लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र का प्रकार, प्यारे बच्चे हम ध्यान देंगे, लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला मैंने बताया प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको मैं बोलता हूं विशुद्ध लोकतंत्र। विशुद्ध लोकतंत्र। और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, मैं इसको बोलता हूं प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। प्यारे बच्चे का ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर। क्या बोला मैंने? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुनती है। जैसे स्विट्जरलैंड।